जिहादी आतंकियों पर तगड़ा एक्शन। जिहादी आतंकवादी जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम, केंद्र सरकार ने उठाया कड़ा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवाद की घटना होती रहती है। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ भी होती है। भारत के जवान मुठभेड़ में शहीद भी होते हैं और आतंकवादियों को करारा जवाब भी देते हैं। आतंकवाद एक ऐसा अपराध है जो मानसिक बीमारी को दर्शाता है। हर किस्म के अपराध के लिए सजा निर्धारित है और अब आतंकवाद के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में कड़े कदम उठाए हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जहन्नुम का दरवाजा दिखा देते हैं, उसी तरह अब केंद्र सरकार ने भी आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने विपक्ष और विपक्ष के मुखिया राहुल गांधी को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि आज जम्मू कश्मीर में एक और आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक परिवार को प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर हुए ऐसे हमलों की संख्या बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की खराब स्थिति के लिए भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वहां के सैनिक भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। गलत नीतियों के संदर्भ को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर मोदी सरकार पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रत्येक देशभक्त भारतीय की मांग है कि सरकार को बार बार होने वाली सुरक्षा चूकों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान दिया। राहुल गांधी आरोप तो छट से लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई 26/11 अटैक हुआ था। मनमोहन सिंह के राज में 13 सितंबर 2008 में राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में 3 बम धमाके हुए थे और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कोई तगड़ा ऐसा एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिहादी आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। आतंकवादी जेल में होंगे या फिर जहन्नुम में। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार यानी कि 24 जुलाई को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम भेजे जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में नित्यानंद राय ने ये बात कही। कश्मीर सहित देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए मोदी सरकार के मंत्री नित्यानंद रॉय ने बुधवार 24 जुलाई को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की है। ऐसे में आतंकवादी या तो जेल में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये भी बताया कि विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना में 900 से अधिक आतंकियों को मारा गया है। 2014 के बाद कम हुई है आतंकी घटनाएं। उन्होंने कहा कि सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सभी आतंकवादी जेल में होंगे या फिर जहन्नुम में। कुछ आंकड़ों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए का शासन था, तब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की 7,217 घटनाएं हुई थी। लेकिन 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और इस साल 21 जुलाई को ये संख्या घटकर 2,259 रह गई थी। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राय ने बताया कि 2004 से 2014 तक आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की संख्या करीबन 3,000 थी, तो बीते 10 सालों में 67% घटकर करीब 941 रह गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग अब शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और उन्हें सुरक्षा की पूरी गारंटी है। वहीं कश्मीरी पंडितों के बारे में एक प्रश्न के पूछे जाने पर उत्तर उन्होंने दिया कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने अत्याचार की वजह से घाटी से पलायन किया था। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति एवं साजिश कश्मीरी पंडितों के वहां से पलायन का मुख्य कारण था। राय ने बताया कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। कठुआ में हुआ था सेना के काफिले पर हमला।
राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय का स्पष्टीकरण जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बाद आया, जिसमें कठुआ और सेना के काफिले पर हमला हुआ। डोडा और उधमपुर में भी मुठभेड़ शामिल हुई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कठुआ में 8 जुलाई को सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। घटना की जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया तो 22 गढ़वाल राइफल्स के जवान पहले तो घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए अपने घायल साथियों की रक्षा की। इसके लिए जवानों ने 5000 से अधिक राउंड गोलियां चलाईं और आतंकवादियों को कठुआ के जंगल में पहाड़ियों पर भागने पर मजबूर कर दिया। आतंकी हमले में 22 गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हुए। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों, खून से सने हेलमेट, गोलियों के खोखे और टूटी विंडस्क्रीन और पंचर टायर वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। इसके अलावा घायल सैनिकों से बात करके ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि 8 जुलाई की दोपहर को आखिर हुआ क्या था। ये अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा था कि 3 आतंकवादी थे, जिन्होंने 2 अलग अलग स्थानों से सेना के वाहन और जवानों को निशाना बनाया था। जैश-ए-मोहम्मद के शैडो ग्रुप ने ली हमले की जिम्मेदारी। एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने आतंकवादियों पर करीबन 5100 राउंड की बौछार की, जिससे उन्हें घटनास्थल से भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक शैडो ग्रुप कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। ये हमला 1 महीने के अंदर जम्मू में हुआ 5वां हमला था। ये जम्मू इलाका कश्मीरी घाटी के तुलना में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ आतंकी हमले में बढ़ोतरी होना स्थानीय लोगों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में अलग अलग आतंकी हमलों के सिलसिले में आतंकवादी संगठनों के सक्रिय सदस्यों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये जानकारी पुलिस ने दी थी। डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। नित्यानंद ने इसके साथ ही कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब की तुलना में अब 80% लोगों की मृत्यु कम हुई है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भारतीय सेना ने कम से कम 200 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को दी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र ने करीबन 15.13% की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज करी हुई है। जम्मू कश्मीर में अब शांति का माहौल। मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। राय ने सदन को बताया कि 2004 से 2014 के बीच करीबन 2829 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी, लेकिन 2014 के बाद से ये संख्या 67% कम हुई है। इसके साथ ही आतंकी घटनाओं में भी 69% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग अब शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और उन्हें सुरक्षा की पूरी गारंटी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का जिक्र करते हुए एक चुनावी जनसभा में कहा था कि कांग्रेस के वक्त यहाँ बम फटते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी, अमन की आस लगाती थी। जितने लेटर पाकिस्तान जाते थे उधर से वो उतने आतंकी भेजता था और देश में खून की होली होती थी। आपके वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया कि मैंने आते ही कह दिया कि अब ये खेल नहीं चलेगा। नया भारत घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले आतंकी हमलों के बाद डरपोक कांग्रेस सरकार दुनिया भर में रोती थी, आज पाकिस्तान दुनिया भर में रो रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे का पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। हर कोई कहता है कि मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।